ओम शांति। परम पूज्य स्वामी जी और हमारे मीठी दीदियाँ और हमारे मीठे भाई और आप सब भाई बहन, मैं बहुत समय के बाद ही देहरादून में आई हूँ, परंतु मुझे वो पहला समय जब मैं आई थी वो याद आता, क्योंकि प्रेम दीदी के साथ हमारा विशेष संबंध रहा। हम कुछ बहनें, 4 बहनें आपस में जब मिलते थे माउंट आबू में, तो हम मजाक करते थे आपस में। हम ये कहा करते थे कि प्रेम दीदी है दादी जानकी का पहला बेटा और दूसरी फिर है सरला दीदी और तीसरी फिर थी अपनी सुंदरी दीदी और मैं थी छोटा बेटा। तो कहते थे कि दादी ने क्यों पसंद किया कि छोटे बेटे के पास जाकर रहे, क्योंकि वो तीनों ही बहनें दादी के साथ पूना में रहते थे और फिर अपने अपने सेवा स्थान पर गए। ब्रह्मा बाबा उन्हों को भेजते रहे और सुंदरी बहन तो जिस स्थान पर दादी थे तो अचानक ही ड्रामा में नून थी, परंतु फिर बाबा ने दादी जानकी को पूना से उड़ाकर लंदन में फिक्स किया। तो सुंदरी दीदी वहाँ पर संभालती रही, न सिर्फ पूना परंतु महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश आदि। परंतु दादी हमारे पास लंदन में आई थी 2 सप्ताह के लिए और फिर रही 40 वर्ष। तो जब देहरादून का नाम मैं सुनती हूँ तो प्रेम दीदी तो याद आती ही है, परंतु ये कहानी भी सामने आती। परंतु न सिर्फ ये एक कहानी, परंतु जब मैं प्रेम दीदी की कहानी सुनती थी कि किस तरह से उन्होंने अमृतसर में ज्ञान लिया और फिर दादी के साथ मुंबई आए, फिर बाबा ने पूना भेजा, तो अनेक बातें बहुत सुंदर कहानियों के रूप में आती। तो आप सोचो कि न केवल हमारे विचारों की बात है, परंतु साथ साथ हमारे अंदर जो मेमोरीज़ चित्त के अंदर भरी हुई है, इन सब बातों का कनेक्शन रहता। कई बार मैं सोचती हूँ कि जिन बातों को याद नहीं करना चाहिए, मनुष्य उन बातों को पकड़ के रखता, और जिन बातों को याद करना चाहिए फिर हम बाबा को कहते, बाबा आप तो हम भूल जाते। तो ये खेल चलता है, बुद्धि का भी खेल है। स्वामी जी ने बहुत ही सुंदर रीति से बिल्कुल सार में हमें कितनी सुंदर बातें स्पष्ट करके सुनाई अनुभव के आधार पर। और जो बातें बाबा ने हमें बताई है और जो हम उन बातों का एक्सपेरिमेंट करके अपने जीवन में धारण करके चल रहे हैं, यही लगता है कि कोई दूरी नहीं है। तो ये बहुत सुंदर बात है कि देहरादून में ऐसी मुलाकात रही है, ऐसे हमारे विशेष में भाई कहेंगे, भाई के साथ जिसके द्वारा फिर मुझे लगता है कि अनेक आत्माओं तक जो परमात्मा का संदेश है आप ज़रूर पहुंचाएंगे। और मुख्य परमात्मा का संदेश 2 बातें, अपने को आत्मा समझो और मुझ परमपिता परमात्मा को याद करो। तो यदि हमारी सोच इन 2 बातों के आधार पर रहते हैं तो बस जीवन का भी परिवर्तन और मुझे लगता है कि विश्व का भी परिवर्तन
इन दो बातों के आधार से संभव है। और हाँ, मैं भी यही कहेंगी कि जिस दिन, वैसे तो दादी जानकी को मैं 8 वर्ष की उम्र से देखती थी, जानती थी, और जब थोड़ी समय के बाद ही लंदन जाना हुआ माता पिता के साथ, तो दादी का हर मास पत्र अवश्य ही आता था। संबंधियों के पत्र कब कब आते थे, नहीं आते थे, कुछ न कुछ, परंतु दादी का नियमित रूप से हर मास रजनी बहन हमारी माता जी के पास आता रहा लंदन में। और उन पत्रों में दादी जो क्लासेस कराते थे वो दादी के क्लासेस होते थे। अपनी एक इंदिरा बहन थी, मैं समझती शायद मंजू बहन जानती होंगी, मीरा बहन भी जानती है। तो इंदिरा माता जी को 5 बच्चे थे और वो अपने घर पे ही रहती थी, परंतु उन्होंने दादी को पूछा था कि दादी मैं क्या सेवा करूं, घर भी संभालना है, 5 बच्चों को भी संभालना है, सास रहती है उसको भी देखना है, तो मैं किस समय सेवा करूं, क्या सेवा करूं, क्योंकि ज्ञान और योग के प्रति तो उसकी बहुत भावना थी और सेवा के लिए एक मन में एक बहुत उत्कंठा थी। तो दादी ने उसको कहा कि जो भी तुमको अच्छी बातें सुनने को मिलती है वो तुम अपने पास नोट करो और फिर उसको सार रूप में तुम पत्र में लिखो, और मैं भी फिर उस पत्र में अपना याद प्यार और कुछ और बातें लिख देंगे, परंतु जो क्लासेस का सार है वो आप लिखना, और फिर मेरे याद प्यार भी मैं खुद लिखेंगी। तो न सिर्फ लंदन की सेवा, परंतु एक बहन उस घड़ी कैम्बोडिया में थी, कुछ बहनें हांगकांग में थी, कुछ बहनें अमेरिका में थी। तो जो विश्व की सेवा ब्रह्मा कुमारी संस्था का फैलाव का जो आधार रहा, आप सोचो दादी के क्लासेस और इंदिरा बहन की सेवा, क्योंकि वो हर रोज़ रात्रि को उसका नियम बना हुआ था कि इस सप्ताह मुझे इसको लिखना है, इस सप्ताह मुझे इसको लिखना है। तो 4 खंडों में, तो हाँ अफ्रीका में भी 5 खंडों में वो पत्र जाते रहे, और माताएं ही थी, कुदरत अनुसार माताओं द्वारा ही फिर वो ज्ञान का बीज अनेक स्थानों पर पड़ता रहा, और आज तो 120 देशों में सेंटर्स बाबा के चल रहे हैं। तो उस क्लासेस की विशेषता क्या थी? क्लासेस में भी आत्मा, परमात्मा और कर्म फिलॉसफी की बातें आती थी, परंतु उसमें भी बुद्धि के परिवर्तन का आधार ज्ञान, और वो भी कहेंगे कि एक पूर्व जन्म के बलिहारी जिन आत्माओं ने सच्ची दिल से परमात्मा की खोज में अपना श्वास, अपना समय दिया है, तो वो घड़ी आती है जबकि परमात्मा का ज्ञान प्राप्त होता और परमात्म ज्ञान के द्वारा बुद्धि एक दिव्य बुद्धि बन जाती। दादी की बहुत कहानियाँ याद आ रही है आज, तो मैं एक और कहानी सुनाएंगी इसके संबंध से। पता नहीं स्वामी जी ने दादी का फ़ोटो देखा है या नहीं, दादी जानकी का। आप मिले थे कभी दादी के साथ? ओके। दादी का चेहरा आप देखेंगे चंद्रमा के समान, बड़ा बड़ा गोल गोल। तो बाबा ने ये भी अमृतसर की बात है बाय चांस। ब्रह्मा बाबा अमृतसर में आए थे और क्लास से पहले सवेरे दादी कुछ बात बाबा के पास पूछने गई, तो बाबा ने कहा कि अभी तो बाबा गरम गरम हलवा तैयार कर रहे हैं बच्चों के लिए,
बुद्धि के लिए भोजन। तो हम ये बात बाद में करेंगे, परंतु बाबा को तुम्हारे लिए एक प्रश्न है। तुम हर रोज़ विचार सागर मंथन करती हो? तो दादी को ना तो नहीं कहना था, परंतु हाँ भी नहीं कर सकती थी। तो दादी मुस्कुराए, बाबा समझ गए। तो बाबा ने कहा, जितना तुम्हारा माथा बड़ा है इतना इस बर्तन को तुम सोने का बर्तन बना कर रखना और हर रोज़ विचार सागर मंथन करना। तो वो न सिर्फ बाबा का कहना था, परंतु वो एक वरदान मिल गया। तो जो हमारे भी न सिर्फ फिज़िकल रीति से बचपन जब लंदन में थी, परंतु स्पिरिचुअल हिसाब से भी हमारा जन्म पूना में ही हुआ दादी के द्वारा। और जो दादी क्लासेस कराती थी, न सिर्फ उस समय, ये मैं 1968 की बात बता रही हूँ, परंतु जब हर रोज़ दादी लंदन में भी क्लास कराती थी। बाबा की मुरली भी मिलती है, परंतु मुरली का भी मनन चिंतन करके प्रैक्टिकल लाइफ में हमें कैसे उन बातों को धारण करना है, दादी अपने वो सोच दिन भर जो विचार करती थी वो हम सबके सामने रखती थी। और मेरा भाग्य था कि जो 40 वर्ष दादी लंदन में रही, हम दादी के साथ उसी कमरे में रहे। और सवेरे सवेरे मैं देखती थी कि अमृत वेले योग से पहले दादी एक तो लाइन, उस समय तो ज़्यादा पढ़ने का समय नहीं होता, वो बाद में होता, परंतु दादी मुरली उठा करके एक तो लाइन पढ़ती थी और फिर योग में आकर बैठती थी। और फिर क्लास का आदात वो तो आप दिनचर्या जानते ही हैं, परंतु दिन भर में मैं समझती दादी कम से कम 4 बारी तो मुरली पढ़ती ही थी। और रात्रि को कई बार तो 10, साढ़े 10, 11 भी बज जाते। तो उस समय फिर दादी और टाइम टेबल हम लोगों का बहुत करके तो कट्ठा ही चलता था। तो कई बार 11 बजे रात्रि को भी दादी कहती थी, आज सवेरे जो बाबा ने मुरली में ये बात सुनाई कितनी अच्छी थी। तो मैं सोचती थी कि 11 बजे रात्रि को भी दादी को नींद का ख्याल नहीं आ रहा, दादी को वही ज्ञान का मनन चिंतन चल रहा। तो प्रैक्टिकल देखने को मिला और सीखने को मिला। और वो तो आप दादी के जीवन को जानते हैं और उसकी सेवाओं को भी जानते हैं। तो परंतु आत्मा अपने आप का परिवर्तन किस तरह से करे, उसका आधार ज्ञान, और ज्ञान के आधार से अपनी श्रेष्ठ संकल्प, अपना विचार। इतनी सिंपल बात है जो हर एक कर सकता। कोई भी ये नहीं कह सकता कि मुझे टाइम नहीं है, क्योंकि जैसे स्वामी जी ने बताया कि ये फैक्ट्री जो है वो नॉन स्टॉप, इसमें कोई रुकावट की बात नहीं है कि 11 बजे तक चलेंगे और फिर बंद हो जाएंगी, परंतु नॉन स्टॉप ये फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, ये उसका धंधा ही यही है। परंतु उसमें किस प्रकार के हम विचार डालते हैं जिस आधार पर वो सब कुछ चलता रहे, और किस समय हम क्या सोचते हैं, और किस घड़ी मेरा किस प्रकार के रिस्पॉन्स होता है। हम कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, परंतु आजकल रिस्पॉन्सिबिलिटी का अर्थ भी बहुत कम लोग समझते हैं। सिर्फ बच्चों को खाना खिलाना, एजुकेशन लौकिक रीति से देना, यहाँ तक नहीं, परंतु हम सब के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी का भाव है एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड। कोई भी बात हो रही है तो उसमें मैं किस प्रकार से रिस्पॉन्स कर रही हूँ, तो उसका भी कनेक्शन है हमारी सोच के साथ नेचुरली।
जैसे सोच होगा, जैसे विचार होंगे, उस अनुसार हमारा बोलना और करना होगा। तो यदि हमारा ज्ञान युक्त सोच चल रहा हो, ज्ञान का उस सागर का हम मंथन कर रहे हो, तो फिर जिस घड़ी वैसे तो क्या होता कि बहुत करके आजकल जो हम रिएक्ट करते हैं, उसमें हम उस घड़ी कोई बात आती, रिएक्शन किया और फिर बाद में हम सोचते हैं कि ऐसे क्यों किया। परंतु उस घड़ी का जो इमीडिएट रिएक्शन होता है, ये दो बातों के कारण। एक तो हम खुद को भूले हुए हैं कि मैं आत्मा हूँ, उस घड़ी इस शरीर के भान में हम हैं, और फिर साथ साथ जो आदत पड़ी हुई है उस अनुसार रिएक्शन होता। परंतु यदि ज्ञान के हिसाब से पहले तो हम ये सोचें कि आत्म स्मृति हमारी कहाँ तक दिन भर चलती, और दूसरा यदि बोलने से पहले या सोचने से पहले, दादी एक और शब्द भी कहती थी, थिंक बिफोर यू थिंक। विचार करने से पहले भी आप सोचो कि ये बात मुझे किस तरह से सोचनी है, क्योंकि हर बात में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों बातें आ सकती। परंतु यदि हम एक सेकंड भी आत्म स्मृति में आकर फिर हम सोचें कि इस तरह से मुझे सोचना है या इस तरह से मुझे सोचना है, तो थिंक बिफोर यू थिंक। Hear no evil, see no evil, talk no evil, but think no evil. तो जो थिंकिंग है, जो उस घड़ी यदि हम एक सेकंड भी अपने बुद्धि को बिल्कुल राइट ट्रैक पर लेके आए, तो फिर वो हमारी राइट ट्रैक शुरू हो जाएंगी। क्या होता कि रिएक्ट करने से संकल्प जो आता वो बहुत करके नेगेटिव आता, क्योंकि कलयुग है, इन्फ्लुएंस नेगेटिविटी का है, तो बहुत करके हमारा जो रिएक्शन भी होता वो फिर नेगेटिविटी का होता। जो आदतें हमारी बनी हुई है कलयुग में, वो भी उसी प्रकार से। परंतु बस एक सेकंड, मैं आत्मा हूँ, ईश्वरीय संतान हूँ, मुझे किस प्रकार से सोचना है। क्योंकि एक बारी गलत सोच शुरू हो गया, वो गाड़ी बहुत फास्ट चली जाती, वो फिर रुकती नहीं है। फिर मेहनत करके अपनी बुद्धि को राइट ट्रैक पर ले आना होता। परंतु हम एक सेकंड भी वो एक छोटा सा पॉज करके, बटन आता है पॉज का, बस उस सेकंड में हम पॉज बटन करें, तो फिर हम अच्छी तरह से अपनी बुद्धि को राइट ट्रैक पर ले आएंगे। और यदि बुद्धि हमारी अच्छी सोच में, मानो कि कई ऐसे काम होते हैं जिसमें बुद्धि का काम नहीं होता, ऑटोमेटिकली हाथ पांव चलते हैं। हिसाब करो दिन भर कितना समय होता है जिसमें हमें एक्चुअली बुद्धि को उस बात में लगा करके विचार करके कुछ करना होता। कारोबार में भी बहुत समय होता है जिसमें ऑटोमेटिक मशीन चल रही होती। घर के काम में भी बहुत सारा वही चलता। तो बाबा ये नहीं कहते कि अपनी बुद्धि से काम ना लो, अच्छी तरह से बुद्धि से काम लो। जिन बातों में बुद्धि को यूज़ करना है, ज़रूर उन बातों पर अच्छी तरह से विचार करके, निर्णय करके फिर उस प्लान को आप प्रैक्टिकल बनाओ। परंतु जो हमारा समय वेस्ट होता, एनर्जी वेस्ट होती और हमारे रिएक्शंस आ जाते हैं, वो है हमारे जो व्यर्थ संकल्प चलते हैं। आप लोग हर रोज़ मुरली पढ़ते हो, सुनते हो, तो उसमें
ये कुछ समय से आप लोगों ने देखा होगा, जो बाबा जिस बात को बार बार हमें ध्यान खिंचवाते हैं वो है व्यर्थ बातों को छोड़ो, व्यर्थ संकल्प को छोड़ो। नेगेटिव संकल्प तो मैं समझती, जो भी कुछ मेडिटेशन के मार्ग पर चलते हैं, हर रोज़ मुरली सुनते हैं, तो उसमें नेगेटिव तो मैं नहीं समझती इतना कोई होगा। परंतु जो व्यर्थ संकल्प है, जो हमारी एनर्जी को ड्रेन करते हैं, उससे यदि हम न सिर्फ उससे ऊंचा नेक्स्ट स्टेप है, हाँ जो काम की बात है, परंतु साधारण बात है, इस संसार की बात है, परंतु उससे ऊंचे न केवल पॉजिटिव थॉट परंतु प्योर थॉट्स, शुभ विचार, और फिर उससे भी एक पर श्रेष्ठ विचार। तो ज्ञान का कुछ कुछ बातें हम हर रोज़ सवेरे सवेरे जो मुरली सुनते हैं, उसमें एक बात, दो बात, तीन बातें, कुछ भी आप ले लो, और उन बातों पर जब बुद्धि का और काम नहीं है, हाथ पाँव का काम है, या शांति से बैठे हैं, तो वो शुभ विचार करें। जो बाबा ने ज्ञान की बातें हमें बहुत सुंदर सुनाई है, तो जितना जितना हमारा बुद्धि में वही ज्ञान चलता रहेगा, मुख से क्या निकलेगा, मुख से भी वही बातें निकलेंगी। और फिर कर्म में भी हम उस सावधानी से कर्म करेंगे, जो श्रीमत अनुसार, जो श्रेष्ठ मत हमें परमात्मा द्वारा मिलती है, उस अनुसार हम अपना कारोबार करेंगे। तो जीवन का परिवर्तन, एक व्यक्ति भी अपने जीवन का परिवर्तन करता, 125 के ऊपर उसका कम से कम असर पड़ता। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में उन्होंने जब कुछ रिसर्च की थी, वो लंबी कहानी है, मैं नहीं बताती हूँ अभी, परंतु एक व्यक्ति का 125 तक ज़रूर उसका असर पहुँचता। और कहीं तो स्वामी जी जैसे, भाई साहब जैसे, न केवल 125 परंतु थाउजेंड्स एंड मिलियंस तक भी पहुँचता। तो एक व्यक्ति के परिवर्तन से भी आप सोचो कि यदि 125 या थाउजेंड्स एंड मिलियंस का परिवर्तन होता, तो विश्व का परिवर्तन करना बड़ी बात नहीं है। हाँ, भगवान सर्वशक्तिवान है, तो वो तो सब कुछ अपने आप भी कर सकता, परंतु संसार बना है मनुष्य आत्माओं के लिए, उसका सुख लेने के लिए, और अंधियारी रात अवश्य ही पूरी होकर के दिन का समय, सत्युग का समय अवश्य ही आने वाला है। तो उसके लिए तैयारी हम खुद के लिए भी करें, परंतु जितना जितना हमारे जीवन का परिवर्तन, उतना अन्य आत्माओं पर भी अवश्य प्रभाव पड़ेगा। परंतु मेजॉरिटी चेंज तब होती जब पहले कोई शक्तिशाली माइनॉरिटी में चेंज आती। जो जो अच्छी बातें संसार में रही है, एक व्यक्ति संकल्प करता, 4, 10, 20 लोग वो बात सुनते हैं, और एक क्रिटिकल मास होता है। जैसे आपको, आप ट्रे में, बर्फ़ की ट्रे में आप पानी डालो, बर्फ़ बनाने जाओ, तो वो तुरंत सारा नहीं बन जाता, और एक एक करके भी नहीं बनता। पानी जो बर्फ़ बन जाता, उसमें एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, वो क्रिस्टल बन जाता है बर्फ़ का। परंतु जब कुछ उसमें से क्रिस्टल बन जाते हैं, सारा पानी वो बर्फ़ बन जाता। तो बाबा भी ये हमें बताते हैं कि विश्व के लिए नहीं रोकना है, कि विश्व जब सोचे, समझे, करे, नहीं, पहले तो मुझे अपनी जिम्मेवारी अनुसार जो कुछ करना है मैं करूं, अपनी श्रेष्ठ संकल्प रखकर
बुद्धि के बहुत अच्छी तरह से संभाल करके कि बुद्धि में क्या क्या इस तिजोरी में हम रखते हैं। ये जगह बहुत वैल्यूबल है, बहुत छोटी सी जगह है परंतु बहुत कीमती जगह है। उसमें हम रत्न रखेंगे तो हमारी जीवन कितनी वैल्यूबल बन जाती, और हम पत्थर रखेंगे जो बहुत करके कलयुग में मनुष्य की स्थिति ऐसी हो चुकी है, बुद्धि में दुख देने वाली बातें रखते हैं, तो फिर वो हम औरों को भी दुख देते रहेंगे, जीवन का क्या फ़ायदा। परंतु रत्न रखो, अपने जीवन का परिवर्तन करो, तो आपको देख करके आपके संग में अनेकों को फ़ायदा। और यदि थोड़े से भी विश्व के लोग अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाए, ज़रूर सतयुग जल्दी ही आएगा। आपने बहुत प्यार से निमंत्रण दिया और हमने भी हंसबेन को कहा हमको ज़रूर जाना है, और उन्होंने भी मेहनत करके सारा बना लिया। तो सभी को थैंक्स। ओम शांति।